कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th मैथमेटिक्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको हम कहते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री shapes in the coordinate system are that we also called as graphic representation of the shapes. Graphic representation of the shapes से हम दो एक्सिस वहां पे हम लगाते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ये दो टाइप्स का होता है। एक होता है 2 डायमेंशनल, दूसरा होता है 3 डायमेंशनल। जब हम किसी भी फिगर की रिप्रेजेंटेशन एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान दिखाते हैं तो उस टाइप को हम 2 डायमेंशनल कहते हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। और जब हम इसको 3 एक्सिस से शो करते हैं, एक्स वाई एंड जेड, दैट वी कॉल्ड एज 3 डायमेंशनल। ये जो 2 डायमेंशनल होता है कि 2 डायमेंशनल फिगर्स की रिप्रेजेंटेशन हम एक्स और वाई सिस्टम से करते हैं। और जब हम 3 डायमेंशनल की बात करेंगे तो वहां से हम जो 3 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं उन्हीं का हम ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन एक 8th का कंसेप्ट होता है और जब हम 9th और 10th में जाते हैं वहां से हम इसको बताते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई। एक्चुअली इट इज द mid point of x as well as y. So if we go to show this as it is x value 3 and this is y value 2, 5, 4. So the coordinates here is as such, we write the point coordinates of the point is 3, 4. So this is called as x, x, coordinate geometry is very much simple. It is nothing but it is only the concept that we called as x, meet of x point, x line and y, where they meet, the point is called as coordination of x and y. So the point on the plane, when we draw the point on the plane of board or plane of paper, we understand that point is the coordination, actually is the coordination of x and y. जैसे हम छोटे क्लास के अंदर वो बॉक्स वाली कापी लाते हैं, उसकी इस तरह की लाइन होती है, इस तरह की होती है, इसको हम हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस होती है, ये वर्टिकल लाइन होती है, जहां से दो लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं, मीट पॉइंट करते हैं, वो वही होता है कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई। तो इसी तरह जब 3 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं, क्यूब्स, क्यूबॉइड्स, स्फीयर्स, सिलेंडर्स, तो उसके अंदर हम फिर वहां से हम दिखाते हैं 3 डायमेंशनल फिगर्स। तो फिलहाल अगर हम देखेंगे 2 डायमेंशनल पे ही चलेगा चैप्टर, तो ये 3 डायमेंशनल हायर क्लास के अंदर भी होता है और यहाँ पर भी एक टॉपिक है इसका, वो हम आगे पढ़ेंगे। वो तो डिलीटेड ही हुआ है, तो फिर तब भी हम इसको पढ़ें। अब यहाँ हम ध्यान रखेंगे कि जब x का वैल्यू होगा 0, y 0 होगा, x का वैल्यू, इस साइड में कोई वैल्यू नहीं है, तो इट इज कॉल्ड एज x एक्सिस, एब्सिसा। और जब y का ही वैल्यू होगा, x एक्सिस का कोई वैल्यू नहीं होगा, तो it is 0, y, it is called as y axis, is called as ordinate. We have to remember these points, ordinate and abscissa. तो फिर अगर हम देखेंगे इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी हमने यहाँ लगाया, तो फिर यहाँ से भी हम देखते हैं कि अगर इस तरह का एक्सिस का वैल्यू लिखेंगे, मगर यहाँ से हम जरूर इसको ये वाला लाइन लेंगे, मगर वैल्यू उसका नहीं है, तो यहाँ हम फिर कहेंगे कि ये एक्स एक्सिस है। तो अगर इस वाले में वैल्यू है, ऊपर वाले में वैल्यू है, तो इसमें वैल्यू नहीं है, इसी को हम वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक, तो फिर क्या होता है कि अगर ग्राफ के अंदर
हम देखते हैं कि एक लाइन सेगमेंट होता है। जब जो ही हम देखते हैं कि मेजरमेंट हम लाइन सेगमेंट का करेंगे इन द लोअर क्लासेस अप टू द 8th level, we use a scale to find this as it is 5 centimeter. How